ओम गणेशाय नमः। आज हम गणेश पुराण का चौथा अध्याय युद्ध खंड का दूसरा भाग करेंगे। महोदर। प्राचीन काल में तारक नाम का एक असुर था। उसने ब्रह्मा की आराधना कर त्रैलोक्य का स्वामित्व प्राप्त किया। अपने शासन काल में तारक ऋषि मुनि देवगणों को भी सताने लगा। दुखित देवगण भगवान आशुतोष अर्थात तुरंत फल देने वाले भगवान शंकर की शरण में आए, पर शिव जी समाधि में लीन थे। अतः वे मां शिवा की शरण में पहुंचे। माता पार्वती ने उनकी सहायता का आश्वासन दिया। शिवा रूप सी भीलनी का रूप धारण कर सुगंधित पुष्पों को चुनते हुए प्रलयकारी भगवान शंकर के समीप पहुंची। त्रिनयन शिव की समाधि भंग हुई। उन्होंने आकृष्ट करने वाली रूपमती स्त्री को देखा तो वह अदृश्य हो गई। तब प्रयंकर ने अपने ध्यान द्वारा पार्वती की लीला को समझा। शिव के द्वारा अत्यंत उग्र पुरुष मोह उत्पन्न हुआ। क्रोध में आकर शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। काम की पत्नी ने महोदर की आराधना की। महोदर ने प्रसन्न होकर कहा, शिव के अभिशाप को मैं अन्यथा नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे पति को रहने के लिए अन्य देह प्रदान कर रहा हूँ। भगवान महोदर ने मामदेव की पत्नी से कहा कि मैं काम को यौवन, नारी और पुष्प जैसे सुंदर वास का स्थान देता हूँ। गान, मकरंद, पुष्प, पक्षी, उद्यान, वसंत और चंद्र आदि तुम्हारे सुंदर आवास है। नर नारी के अंगों का प्रदर्शन, विषय वासना युक्त क्रीड़ा, नए वस्त्र, आभूषण आदि कामदेव के निवास स्थान होंगे। मोहक गंध युक्त पावन और वातावरण में कामदेव तुम ही रहोगे। कामारी अर्थात काम के शत्रु शिव और अन्य देवताओं को भी तुम अपने वश में कर सकोगे। द्वापर में भगवान कृष्ण के एक पुत्र होगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। कामदेव वह तुम ही होगे। और फिर गणेश जी ने कहा, तुम्हारे मनोभू, स्मृति, भू आदि प्रसिद्ध नाम होंगे। शिव पुत्र कार्तिकेय ने भगवान महोदर की आराधना की थी। गणेश जी ने सद्य फलदाता का वरदान दिया। फिर तारकासुर को मारकर कार्तिकेय ने देवताओं को प्रसन्न किया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने शंकर से उत्पन्न हुए मोहासुर को अपना शिष्य बनाया। मोहासुर ने अपनी आराधना से सूर्य देव को प्रसन्न किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो भगवान आदित्य ने असुर राज को रोगहीन और सर्वत्र विजयी होने का वरदान दे दिया। खुशी में असुर शुक्राचार्य के पास पहुंचा तो गुरु ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया। दैत्यों का सम्राट बन महोसुर ने त्रैलोक्य पर विजय पा ली। असुर के भय से देवता व मुनि वनों में जा चुके। मोहासुर रूपवती पत्नी मदिरा के साथ सुख से जीवन बिताने लगा। पर दुखी देवता भगवान भास्कर के पास गए, जिन्होंने देवताओं को एकाक्षर मंत्र जाप और भगवान गणपति की स्तुति करने को कहा। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो मूषक वाहन भगवान महोदर गणेश प्रकट हुए और वरदान दिया कि वे असुरों का नाश करेंगे। महोदर मोहासुर से युद्ध करने चल दिए। तभी नारद जी ने असुर को गणेश के महान रूप का वर्णन सुनाया और कहा कि तू उनके पराक्रम व सत्य रूप को समझ तथा सर्वेश्वर भगवान गणपति की शरण में जा। शुक्राचार्य ने भी भगवान महोदर की शरण में जाने को कहा। लक्ष्मीपति विष्णु भी महोदर के पास आए और कहा कि देव, ऋषि व मुनियों और अब सभी को सुखपूर्वक जीवन बिताने दो तथा भगवान गणपति की शरण में जाओ, तभी परम प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे। मोहासुर को सबकी बातों से ज्ञान हुआ। उसने कहा कि मैं अखंड ज्ञाननंद महोदर भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। विनीत भाव से मोहासुर ने कहा, उन परम प्रभु को सादर मेरे नगर में लाकर मुझे कृतज्ञ करें। मुझे उनके अभिनंदन व सेवा का सुअवसर प्रदान करें। भगवान महोदर ने नगर में प्रवेश किया। मोहासुर ने उनकी भक्ति व स्तुति की। भगवान महोदर प्रसन्न हुए। मोहासुर के बदले हुए स्वभाव व व्यवहार से देवता, ऋषि, ब्राह्मण तथा धर्म परायण स्त्री पुरुष सभी सुखी और प्रसन्नचित हुए। गजानन। शिव अपनी शिवा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। राजा कुबेर उनके दर्शनार्थ कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर धन कुबेर ने भगवान शंकर और गौरा के दर्शन किए। पार्वती के अनुपम सौंदर्य को कुबेर मुग्ध हो देखते ही रह गए, पर भगवती को वह अच्छा न लगा और वह क्रोधित हो गई। जगत जननी की कोप दृष्टि से कुबेर से लोभासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी दैत्य था। लोभासुर ने भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली।
शुक्राचार्य ने लोभासुर को पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उपदेश दिया। गुरु के आदेश पर लोभासुर जंगल में जाकर एकचित हो पार्वती वल्लभ अर्थात भगवान शिव की तपस्या में लग गया। अनेक वर्षों तक एक ही मंत्र के जाप से त्रिनेत्रधारी शिव प्रसन्न हुए और लोभासुर से वर मांगने को कहा। दैत्य देवताओं में श्रेष्ठ देव शिव के चरणों में गिर उनकी स्तुति करने लगा। अत्यधिक प्रसन्नचित चंद्रमौली अर्थात मस्तक पर चंद्र को धारण करने वाले शिव ने उसे सभी से निर्भय होने का वरदान दे दिया। निर्भय लोभासुर ने समस्त दैत्यों की सेना बनाकर पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सुर और असुरों में घमासान युद्ध हुआ और देवताओं को पराजय मिली। पराजित इंद्र सुरेंद्र विष्णु के पास गए और अपनी दुखद कथा सुनाई। भगवान विष्णु भी सुरेंद्र की कथा सुनकर क्रोधित हुए और गुस्से में लोभासुर में पहुंच गए, पर वे भी पराजित हुए। विजय के मद में डूबे असुर ने अपने दूत को कैलाशपति भगवान प्रलंकर के पास भेजा। दूत ने जाकर भगवान शिव से कहा, आप कैलाश पर्वत मेरे स्वामी लोभासुर के अधीन कर दें, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करें। शिव को ज्ञात तो था ही कि मेरे ही निर्भय वर के कारण असुर इतनी दंभी और अत्याचारी हो रहा है, अतः वे भी कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। प्रलयंकर के कैलाश छोड़ जाने से असुर लोभासुर अत्यंत हर्षित हुआ। सभी सीमाओं में उसका राज्य स्थापित हो गया। उसके राज्य में धर्म कर्म आदि सबका नाश हो गया। पाप कर्म और अत्याचार का तांडव नृत्य होने लगा। ब्राह्मण ऋषि मुनि और समस्त निवासी यातना सहने लगे। तभी देवताओं और ब्राह्मणों को ऋषि रैम्य ने गणेश की आराधना करने का परामर्श दिया। देवगण गणेश की आराधना व स्तुति में लग गए। भगवान गजमुख गजानन प्रसन्न होकर प्रकट हुए और देवताओं से कहा, आप निश्चित हो जाएं, मैं लोभासुर का गर्व चूर चूर कर दूंगा। गजानन कामारी काम के शत्रु शिव के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। शिव जी गणपति से सहमत हो लोभासुर के पास गए और उससे कहा, तुम गजानन की शरण में होकर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करो या फिर मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाओ। इसके साथ ही भगवान त्रिलोकी ने गजमुख का महात्म्य लोभासुर को सुनाया। गुरु शुक्राचार्य ने भी असुर को गजमुख की शरण में जाने को कहा। लोभासुर ने गजानन के मूल महत्व को समझ लिया और उनके चरणों की वंदना करने लगा। गजानन ने लोभासुर को सांत्वना दी। भक्त वत्सल गजमुख उससे प्रसन्न हुए। देवता ब्राह्मण सभी सुखी हुए। देवगण गजानन का यशोगान करने लगे। लंबोदर। एक बार कामारी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर मुग्ध हो उठे। भगवान विष्णु ने परिहास में एक पुष्प का रूप धारण कर लिया। प्रलयंकारी शिव इससे खिन्न हो गए और उनका वेतस स्खलित हो भूमि पर गिर पड़ा, जिससे एक महाबलशाली दैत्य उत्पन्न हुआ, जो असुर आचार्य शुक्राचार्य के पास जाकर उनका शिष्य बना। शिव के क्रोध से वह उत्पन्न हुआ था, अतः गुरु ने उसका नाम क्रोधासुर रखा। क्रोधासुर की शिक्षा पूर्ण होने पर उसका विवाह शंबरासुर की रूपवती कन्या से हुआ। गुरु की कृपा से क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, मुझे ऐसे मंत्र की दीक्षा दें जिससे मैं सर्वत्र यशस्वी बनूं। असुरों के हितैषी शुक्राचार्य ने उसे और स्वर मंत्र की दीक्षा दी। ओम घृणी आदित्य मंत्र का वह जप करने लगा। एक पांव पर खड़ा वर्षा शीत ताप का दुख सहता हुआ कठोर तप करने लगा। भुवन भास्कर भगवान आदित्य प्रकट हुए और उसे वर मांगने को कहा। भगवान भास्कर असुर की भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न थे। तिमिरारी अर्थात तिमिर को नष्ट करने वाले सूर्य नारायण से असुर बोला, सर्वगुण संपन्न त्रिगुणात्मक देव, उत्पत्ति स्थिति और संहार में सारे ब्रह्मांड का नायक बन जाऊं। मैं अमर बनूं, निरोगी व आदित्यवती पुरुष सिद्ध हूं। क्रोधासुर के भयभीत और विस्मित करने वाले वरदानों को सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट पूरा होगा। क्रोधासुर प्रसन्नचित अपने नगर आ गया। गुरु को प्रणाम किया और अपने महल में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनके नाम हर्ष और शोक रखे गए। गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधासुर को दैत्यराज के पद पर आसीन किया। वह समस्त सुखों को भोगता हुआ अपनी विलासपुरी में रहने लगा। एक बार उसने अपने दरबारियों से समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की लालसा प्रकट की। समस्त असुर दैत्यराज के विचारों से प्रसन्न हुए और सहज में ही पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। भूमंडल की विजय के पश्चात क्रोधासुर स्वर्ग में देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगे। उसके डर से सभी देवगण भागकर कहीं छिप गए। क्रोधासुर ने वैकुंठ और कैलाश पर्वत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अंत में भगवान भास्कर को भी अपने अधीन करने के लिए उनके पास दूत भेजा।
भुवन भास्कर भी डरकर सूर्य लोक छोड़ गए। अंत में दुखी देवताओं और ऋषियों ने गणेश अर्थात लंबोदर की उपासना की। लंबोदर ने प्रसन्न होकर देवताओं को दर्शन दिए। गणेश ने कहा, आप चिंता न करें, मैं क्रोधासुर का घमंड नष्ट करके उसको नष्ट कर दूंगा। आकाशवाणी से यह संदेश असुर ने भी सुना और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गया। चेतन होने पर उसकी सेना ने कहा, स्वामी आप चिंतित क्यों होते हैं? समस्त ब्रह्मांड हमारे अधीन है, हम प्रत्येक शत्रु का समूल नाश करने में समर्थ हैं। क्रोधासुर अपने वीर सैनिकों की उत्साहजनक वाणी सुनकर प्रेरित हुआ और अपनी अजय सेना को ले युद्ध भूमि में जा पहुंचा। रण क्षेत्र में मूषक पर आरूढ़ गजमुख को देखा। त्रिनेत्रधारी लंबोदर गजानन की नाभि में शेष नाग लिपटे थे। गणेश के ऐसे विचित्र रूप को देखकर असुर के क्रोध की सीमा न रही। फिर क्या था? गणपति के साथ भयंकर संग्राम होने लगा। लंबोदर अपने गणों की सेना के साथ असुरों का संहार करने लगे। अब सब देख देवता भी असुरों को मारने के लिए गणेश के पास आ गए। गजमुख की असीम शक्ति और प्रभाव से क्रोधासुर घायल होकर भूमि पर गिरने लगे। वीर सैनिक मृत तुल्य हो गए। ऐसी अवस्था देखकर क्रोधासुर के दुख और शोक को का पारावर न रहा तथा मानसिक उद्वेग से उसने लंबोदर से कहा, हे मूर्ख लंबोदर, ब्रह्मांड विजयी शूरवीर के साथ तू युद्ध करना चाहता है? क्या तेरी मति मारी गई है? यदि तू अपना जीवन चाहता है तो तुरंत मेरी शरण में आ, अन्यथा मैं तेरा लंबा उदर अभी तीर भेद कर दूंगा और पलक झपकते ही तेरा नाश हो जाएगा। भगवान गजानन ने तुरंत कहा, हे मूर्ख असुर, तू व्यर्थ में अपनी प्रशंसा करके क्यों चिल्ला रहा है? तूने आदित्य भगवान भास्कर की आराधना करके जो वरदान प्राप्त किए थे, सब तेरे पाप कर्मों से समाप्त हो गए हैं। तेरे समस्त पुण्य नष्ट हो चुके हैं। अब मैं तेरे अधर्म कर्मों का नाश कर धरती पर पुण्य व धर्म कर्म की स्थापना करूंगा। क्रोधासुर, तू मेरे स्वरूप और सत्ता को नहीं जानता। मैं आनंद स्वरूप सब भूतों में वास करने वाला हूँ। मैं जन और वाणी से परे हूँ, फिर भी तुझे कैसे पराजित कर सकता है? असुर इतना सुनने पर भी संतुष्ट न हुआ और तुरंत बोला, यदि तू ब्रह्म स्वरूप है और मण व वाणी से परे है, तो भ्रम न जन्मता है न मरता। फिर तू अदृश्य रूप में मुझे क्यों दृष्टिगोचर हो रहा है? बुद्धि व सिद्धि स्वरूप लंबोदर ने कहा, हे मूर्ख, मेरे वामांग में जो सिद्ध है वह केवल भ्रांति स्वरूपा है। सभी जन सिद्धि प्राप्त के लिए लालायत रहते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं, और जो मेरा दक्षिणांग है उसमें बुद्धि विराजमान है, जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि स्वयं चित्त स्वरूपा है। सिद्धि पंच भ्रांति युक्त है। बुद्धि व सिद्धि दोनों ही लोगों को छलती हैं। मैं गणेश सिद्धि और बुद्धि का पति हूँ। तुम नहीं जानते क्रोधासुर, नाना प्रकार का विश्व और भ्रम मेरे इस उदर में स्थित है, इसलिए जगत मुझे लंबोदर के नाम से जानता है। सारा संसार मेरे इस उदर से ही उत्पन्न होता है और मेरे ही द्वारा उसका पालन पोषण होता है, और मैं ही सबको अंत में उद्रस्त करके क्रीड़ा करता रहता हूँ। हे असुर, मेरे भ्रम रूप को समझ। हे असुर, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य मुझे पूर्ण जानते हैं। तुम अभी तक मेरे स्वरूप को नहीं समझ सके। न तो मैं देवताओं का अनिष्ट और वध देख सकता हूँ, न ही असुरों का संहार ही मुझे अभीष्ट है। धर्म में लगे लोगों का मैं भला करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। धर्मावलंबियों का मैं सदैव पालन करता हूँ। भगवान लंबोदर के वचनों को सुनकर क्रोधासुर में विवेक जागृत हुआ और वह गजानन के चरणों में विनीत भाव से गिर पड़ा। प्रभु लंबोदर अति प्रसन्न हुए। असुर प्रसन्नचित गद भाव से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान लंबोदर की आज्ञा से वह पाताल लोक चला गया। जाते जाते वह पुनः गणेश जी के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद ले पाताल लोक चला गया। आज के लिए इतना ही, अगला आगे।